एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लालढाक चिल्लरखाल मार्ग बने हमारा। कोटद्वार से नितिन कुमार की एक खास रिपोर्ट। कोटद्वार में काफी समय से लालढाक चिल्लरखाल मार्ग को लेकर राजनीति चलती आ रही है। ये मार्ग आज भी जस का तस है। कोटद्वार में सभी नेता चुनाव लड़ने आते जरूर है और सभी के मैनिफेस्टो में लालढाक चिल्लरखाल मार्ग बनाने को लेकर वादा किया जाता है। ये मार्ग आज भी उसी हालत में जिस हालत में पहला हुआ करता था। वहीं अगर बात करें तो इस मार्ग को बनाने के लिए जनता से बहुत से लुभावने वादे किए जाते रहे हैं। वहीं अगर बात करें 2017 में बीजेपी से कोटद्वार से हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा था। रावत का प्रचार करने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोटद्वार पहुंचे थे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कोटद्वार की जनता का आशीर्वाद अगर हरक सिंह रावत को यहाँ से मिलता है और कोटद्वार की जनता यहाँ से उनको जिताती है तो मैं वादा करता हूँ कोटद्वार की जनता से लालढाक चिल्लरखाल बना दिया जाएगा। पर हुआ कुछ और ही। यह मार्ग पर कुछ हद तक हरक सिंह रावत ने हिम्मत दिखाई और अपने बल पर यह मार्ग काफी बना दिया था। पर उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह बात बताई तो उसके बाद उस पर काम होना ही बंद हो गया। जो बनी हुई रोड थी वो भी बेकार हो गई। वहीं अब 2027 का चुनाव भी नजदीक है और कोटद्वार के रहने वाले स्वतंत्र पत्रकार समाज सेवी प्रवीण थापा ने लालढाक चिल्लरखाल मार्ग को लेकर एक आंदोलन छेड़ दिया है। इस आंदोलन को लेकर 2 अगस्त को कोटद्वार से पैदल यात्रा करके 12 से 13 दिनों की ये पैदल यात्रा की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिल्ली पहुंचे। जंतर मंतर, पालिका बाजार, दिल्ली कनॉट पैलेस, मेट्रो के बाहर उन्होंने धरना दिया। उनका एक ही लक्ष्य था कि मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलूं, उनको याद दिलाऊं कि आपने 2017 में कोटद्वार आकर हरक सिंह रावत के लिए प्रचार किया था और आपने कोटद्वार की जनता से एक वादा किया था। क्या हुआ उस वादे का? पर ना तो उनको नितिन गडकरी जी मिले, ना ही उनकी समस्या को दिखाने वाले बड़े मीडिया चैनल मिले। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनको जो मिला वो खा लिया, नहीं मिला वैसे ही सो गए। फिर रोज नए जोश के साथ कभी कभी कहीं अपना धरना दे रहे थे। बोलते हैं ना, एक अकेला चला था कोटद्वार से अपने क्षेत्र की मांग को लेकर। उसको क्या पता था कि उसके पीछे एक कारवां बनता चला जाएगा। उनको सोशल मीडिया के जरिए बधाई संदेश मिलते रहे। कोई दिल्ली पहुंचकर उनको सम्मानित करता तो उनमें फिर से एक हिम्मत हारी जा रही थी, उनमें एक नई किरण उभर जाती। वहीं इसमें उनका साथ कोटद्वार की समझ जनता ने भी बखूबी दिया। लालढाक चिल्लरखाल मार्ग को लेकर एक ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया गया। जो ये रैली लालढाक चिल्लरखाल से होकर कोटद्वार के तहसील तक पहुंची। इसमें कोटद्वार के हजारों माताओं बहनों, पूर्व सैनिकों और बहुत से संगठनों ने प्रतिभाग किया था। पर प्रवीण थापा की 1.5 माह की कठिन परिश्रम के बाद भी नितिन गडकरी जी ने उनसे मिलने नहीं पहुंचे। वो थक हार कर जब कोटद्वार पहुंचे तो उनका स्वागत उसी प्रकार से किया गया जिस प्रकार से कोटद्वार की जनता ने एक विशाल रैली निकाली थी। तब थापा ने फिर से एक नई जान डाल दी। उन्होंने एक दिन रेस्ट के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली कि मैं हारा नहीं हूं, संघर्ष अभी बाकी है। कोटद्वार की समझ जनता से निवेदन किया कि 13 सितंबर से एक बार फिर से लालढाक चिल्लरखाल पर धरना जारी रखूंगा जब तक ये मार्ग नहीं बन जाता। अगर ये मार्ग बन जाता है तो कोटद्वार की जनता को उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाना पड़ेगा और ये समय के साथ साथ रास्ता भी छोटा हो जाएगा। वहीं आज 13 सितंबर से प्रवीण थापा का धरना लालढाक चिल्लरखाल बैरियल से शुरुआत हो चुकी है, जिसमें कोटद्वार की जनता और संगठन के लोग उनके धरने में आकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं एमकेवीएन स्कूल के चेयरमैन मयंक कोठारी ने कहा कि कोटद्वार की जनता उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास को हमेशा याद रखेगी। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की पूर्व मेयर प्रत्याशी रंजना रावत ने भी उनको बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आखिरकार कोई तो है जो हमारे कोटद्वार के बारे में इतना सोच रहा है, जिसके कारण आज कोटद्वार की जनता जागी है। वहीं रंजना रावत ने कहा कि अगर बीजेपी ये मार्ग बना देती है तो इसका श्रेय आपको ही मिलेगा, ना कि कांग्रेस को।
और सबसे पहले बधाई बीजेपी को मैं दूंगी और उनके कार्यकाल में यह मार्ग बना। तो वहीं पूर्व सैनिक और कोटद्वार से पूर्व में ही मेयर के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके महेंद्रपाल सिंह रावत ने भी प्रमाणित थापा की मुहिम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये रोड हमारी लाइफलाइन है। कोटद्वार की सभी जनता को प्रवीण थापा का समर्थन करना चाहिए क्योंकि लालडांग चिल्लरखाल कोटद्वार वासियों के लिए जीवन रेखा। सफ़र बहुत बढ़िया रहा है और अंत भला तो सब भला। समस्याएं आती हैं, समस्याएं तो यहाँ घर में बैठ के भी आती हैं, फिर पैदल, बारिश का समय, गर्मी और ये जो मौसम होता है, बारिश होती है उसके बाद जो गर्मी होती है बड़ी टफ होती है। और फिर ये जो बिजनौर वाला हाईवे है, ये है यहाँ पर जो पूरा बन रहा है तो बड़ा कीचड़, बड़ा बारिश, ऐसा लगता था कि मोटरसाइकिल भी आपको अगर हिट कर देगी तो बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें थी। खैर कोई बात नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं गया था और ये मेरी पहली यात्रा नहीं थी। इससे पहले कई मैंने धार्मिक यात्राएं भी की है और दिल्ली जंतर मंतर इससे पहले भी एक बार मैं गया हूँ। कोटद्वार की समस्याओं को लेकर 2 घंटे मैंने धरना दिया था। उसके बाद देहरादून भी हम गए थे, देहरादून में भी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार हमने सोचा कि नितिन गडकरी जी से मिलने का प्रयास करेंगे। खैर उस प्रयास में मैं विफल रहा, उनसे मिला नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो मुझे खुशी हुई और मैं जिस चीज़ को लेके गया था कि यार मैंने इस बार पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है और वो मैंने देखा यहाँ पर आके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी पब्लिक जागी है और इसलिए जागी है कि जो लालढांग चिल्लरखाल का जो मार्ग का जो मुद्दा है ना, इसको ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। और ये मार्ग बनने से मैं बता रहा हूँ कि इतना विकास यहाँ पर होगा कि यहाँ के लोगों को भी नहीं पता होगा कि कितना विकास इस क्षेत्र में पूरा होगा अगर ये मार्ग बनता है। अभी आपने देखा कि गुमखाल सतपुली पूरा वहाँ पर चौड़ीकरण हो रहा है। अगर ये मार्ग बनता है तो हरिद्वार ऋषिकेश से श्रद्धालु जो उस वाले रूट से जाते हैं, अगर 2 से 5% भी यहाँ से गए ना तो कितना टूरिज्म फैलेगा, कितना वो होगा। प्लस जो हमारा कण्वाश्रम बिल्कुल एक उपेक्षित है और हम थोड़ा सा, मुझे यहाँ के जो अपने जो लोग हैं ना, वो अपने शायद ब्लड को भूल चुके हैं। राजा भरत की जन्मस्थली के हम लोग हैं। राजा भरत वो थे जो बचपन में उन्होंने शेर के दांत गिन दिए थे, वो उनको हम भूल चुके हैं यार। उस जगह के हम लोग हैं, वो ब्लड हमारा है, हम भूल चुके हैं। हमें मूलभूत समस्याओं के लिए हम आगे ही नहीं आ रहे, लड़ ही नहीं पा रहे। लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और इस बार जो है 2027 तक मैं लगातार धरना दूंगा। लगातार मैं इस मांग की मुहिम को, चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाए, और मैं यही कहूँगा, सभी से ये कहूँगा, मैं यहाँ पर लड़ता रहूँगा और सभी से ये कहूँगा कि आप किसी भी पार्टी से हो, किसी को भी आप वोट करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वोट कीजिए आप किसी को भी, लेकिन कोटद्वार के लिए, गढ़वाल के लिए, लालढांग के लिए आप एकजुट हो जाइए। ये मार्ग बना दीजिए, उसके बाद आप कहीं भी जाइए, कोई बात नहीं। मैं दूसरी समस्या पे अपना फिर काम करना शुरू कर दूंगा। धरना तो अब चलेगा जब तक 2027 तक चलेगा, जब तक कभी कभी बीमार होऊंगा, थका होऊंगा तो शायद उस दिन हो जाएगा। अदरवाइज ये धरना यहाँ पर चलेगा। सभी से मैं कहूँगा कि आज कुछ लोग आए, कल कुछ लोग आना, परसों कुछ आएंगे, है ना। ये धरना प्रदर्शन लगातार ये जारी रहेगा 2027 तक। और मैं ये कहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। 3.5 साल में अगर आपने कुछ नहीं किया, अभी भी आपके पास समय है। कोर्ट में आप लड़िए, केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मिलिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। कोर्ट का जैसे मामला बताया जा रहा है, तो क्या हम कोर्ट को बताएंगे कि यार ठीक है जानवरों के लिए है, तो क्या इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? 10 लाख व्यक्ति कहा जाए, 10 लाख लोगों की समस्या अगर हम करें अच्छे से, कोर्ट में हम उसकी पैरवी करें, तो क्यों नहीं कोर्ट हमारी बात मानेगा। दूसरी बात, केंद्र के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, उसको अगर इस्तेमाल करके यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए, तो ये 8 किलोमीटर का पैच है। ऐसे बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के काम, अरबों रुपए के काम हो गए पूरे देश में। क्या एक हमारा कोटद्वार इस प्रकार से उपेक्षित रहेगा? और इसकी उपेक्षा का कारण यही है कि जनप्रतिनिधि उस चीज़ को ढंग से वहाँ पर उठाते नहीं है। कोर्ट में लड़िए, साथ ही साथ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलिए, अमित शाह से मिलिए, गृह मंत्री से मिलिए, रक्षा मंत्री से मिलिए, आप नितिन गडकरी जी से मिलिए। उन्होंने तो कहा है 2017 में आप हरक सिंह रावत जी को जिताइए, मैं रोड बनाऊंगा, उनको याद दिलाइए। नितिन गडकरी चाहेंगे तो ये बिल्कुल बन जाएगा, सारी चीज़ें जो सॉर्ट आउट हो जाएगी। कई केंद्र के पास पावर होती है, उसका इस्तेमाल करके वो इस मार्ग को बना सकते हैं। लेकिन हम लोग शायद इस चीज़ को उठा नहीं पाए थे इससे पहले, लेकिन अब की बार जो है हम चुप नहीं रहने वाले। रोड नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, एक व्यक्ति हमारे शहर से निकलकर पैदल यदि दिल्ली पहुंच जाता है तो कहीं न कहीं हमारा स्वतः ही कर्तव्य बन जाता है कि उसका साथ दें, क्योंकि जिस ध्येय के साथ वो दिल्ली गए हैं, जो ध्येय लगाने के लिए गए हैं, वो उत्तराखंड प्रदेश की लाइफलाइन की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड प्रदेश में 2 कमिश्नरीज़ हैं, 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। इन दोनों को हम आज तक जोड़ नहीं पाए हैं, और जो जोड़ने वाली सड़क थी भी, वो उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद कहाँ गायब हो गई हमें मालूम नहीं।
ये सड़क की जो मांग है ये कोई नई मांग नहीं है, ये एग्जिस्टिंग सड़क की मांग है जो धरातल पर थी, जिसके पैचेस आज भी हैं। आज भी आप इस रोड पे चलेंगे तो आपको पैचेस मिलेंगे। 1962 की लड़ाई के लिए फौजियों के लिए सेफ रूट के रूप में इसको विकसित किया गया। इंदिरा गांधी जी एक बार इस रूट से आई है। जो हमारे 4 धामों की यात्रा है वो कण्वाश्रम से होकर हुआ करती थी। आप ग्रंथों में भी अध्ययन करेंगे तो इसके प्रमाण मिल जाएंगे। तो ये तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सम्राट भरत का जन्म हुआ, भारत को नाम देने वाले सम्राट भरत का कण्वाश्रम में, उस क्षेत्र में। और ये शहर ऐसा है कि जो दोनों तरफ से 2 नेशनल पार्क के बीच में है, कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बीच में, और यहाँ से ये रोड जाती है। और इस रोड की मांग को लेकर भाई थापा जी यहाँ से निकले तो कहीं ना कहीं समस्त कर्ण नगरी कोटद्वार वासियों का, और मैं तो कहूँगा पूरे उत्तराखंड वासियों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग धरातल पर आएँ, सामने आएँ, एकत्रित हों और अपने जो नेतागण हैं उनको जगाएं और उनको समझाएं कि आप काबिल हैं, इसलिए आपसे हम ये मांग कर रहे हैं। और आपको इस कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आप लोगों को भी पड़ने वाली है। नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं सुध नहीं ले रहे, मैं तो कह रहा हूँ नेता हर चुनाव से पहले इस बात की सुध लेते हैं। हर चुनाव के मैनिफेस्टो में आप यदि चेक करेंगे तो हर नेता, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में आपको ये रोड बनती हुई दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हर नेता भी चाहता है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जो वो चाहते हैं उसी को आगे बढ़ाने का और याद दिलाने का काम हम कर रहे हैं। शायद इतने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं कि भूल गए थे, तो हम उनको भी जगाने का, उनको भी उठाने का, उनको भी ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो में इस रोड की बात कही थी उसको पूरा करिए, ताकि आगे के लिए भी आपके रास्ते प्रशस्त हों। यात्रा करने के बाद कम से कम बिल्कुल, मैं भाई को बधाई देना चाहती हूँ कि जो उनका जो प्रयास था, अथक प्रयास था, वो काफ़ी हद तक सफल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। हम भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके हर एक प्रयास में हम साथ हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं, कोटद्वार की जनता चाहती है कि लालडांग चिल्लरखाल मार्ग बने। वो हमारी लाइफलाइन है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको अगर ये मार्ग नहीं बनता है और पानी बरसात के समय उनको डबल रूट पार करके जाना पड़ता है, तो उनको मजबूरी होती है कि इन पानी से गुजर के निकलना पड़ता है उनको। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार को कि जो भी इसमें पेच है, आप लोग इसमें राजनीति ना करें। हम ये चाहते हैं कि आप इसमें आप काम करेंगे तो आप ही को तो श्रेय मिलेगा इसमें। आप काम कीजिए ना, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप हमारा लालडांग चिल्लरखाल बनाइए, ये मार्ग बनाइए, ये जनता के लिए है और इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। और मैं प्रवीण थापा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि ये अलग आपने जगाई। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें कोटद्वार की जनता को अभी इतनी जागरूक अभी भी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे इंदू जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ये एरिया, हम हर एक एरिया में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि आप लोग उठ के आइए, ये मार्ग बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कोटद्वार की स्थिति क्या है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमको प्रत्येक क्षेत्र में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और हम लोग सब साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए काम करेंगे। मैं यही कह रही हूँ ना कि आप इतना बड़ा प्रदर्शन कोटद्वार में एक मार्ग को लेकर हो रहा है और उस दिन हमने देखा कि पूरी कोटद्वार की जनता आई थी, लेकिन कहीं भी हमको भाजपा के कार्यकर्ता नहीं दिखे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती इस मुद्दे में, लेकिन एक अपने मार्ग के लिए इसमें आप पॉलिटिक्स नहीं करो और आप लोग एकजुट होकर सब मिलके हम लोग मैं तो बार बार हमेशा यही कहती हूँ कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप राजनीति को छोड़ दो ना, है ना। अगर आप काम अच्छा करोगे, आज भैया ने काम किया, इनिशिएटिव लिया थापा जी ने, तो आज उनका नाम हो रहा है ना। तो आप अगर काम करेंगे तो आपका नाम जरूर होगा। और मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे माननीय विधायक जी से, हमारे सांसद जी से, कि अगर आप इसको कर दिखाएंगे, इस लालडांग चिल्लरखाल मार्ग को निर्मित होकर, तो आपको ये श्रेय पूरा हम लोग देंगे, हम अप्रिशिएट करेंगे, हम आपके पास आएंगे एज अ कांग्रेस पर्सन। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी सबसे पहले। धन्यवाद। स्वागत करते हैं और कहने की ये रोड हमारी लाइफलाइन है और जीवन रेखा को अगर जीवंत करने के लिए किसी ने भिड़ा हो तो उसको स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक कोटद्वार के घटक को, प्रत्येक कोटद्वार के संगठनों को और प्रत्येक कोटद्वार के नागरिकों को उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल वो योजना और वो रोड कोटद्वार के वासियों के लिए जीवन रेखा के अनुकूल है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों को उनके समर्थन में आना चाहिए और कहीं ना कहीं इस रोड को जो भी सरकार बनाती है, भाजपा बनाती है तो हमें सब भाजपा के को इसका लाभ मिलेगा, कांग्रेस बनाए तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा, अन्य दल बनाते हैं तो लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि रोड को 2027 से पहले इस रोड के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसके माध्यम से ये चुनावी जुमले से हट जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।